नमस्कार दोस्तों। तो आज आ रही है हमारी अपडेट वीडियो और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सैमसन दोदा से, बिकॉज उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। वो कैप्शन में लिखते हैं फर्स्ट टाइम पोजिंग सीज द हैमस्ट्रिंग इंजरी 2 days एगो, मतलब अभी उनको रिसेंटली हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अभी हील हो चुकी है, इसलिए वो पोजिंग कर अच्छी तरीके से हैमस्ट्रिंग को टाइट भी कर रहे हैं। बट दिन ब दिन जब मैं सैमसन दोदा को देख रहा हूँ गाइज, ही इज़ ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेम पे उन्होंने मसल मास ऐड ऑन करा है, फिर भी वो मसल मास ऐड ऑन कैसे कर पा रहे हैं दैट आई डोंट नो। बट आई थिंक उनके कोच का और उनका एक सीक्रेट प्रोटोकॉल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वो क्वालिटी भी ऐड करे, अभी उनके मसल्स बहुत ही ज़्यादा राउंडेड बनने लगे, जो कि आजकल के डिवीजन की प्रायोरिटी भी होती है। और मुझे लगता है इस साल भी अर्नोल्ड क्लासिक टाइटल के दावेदार सैमसन दोदा हो सकते हैं, बिकॉज अर्नोल्ड क्लासिक में अगर सैमसन दोदा की फिजिक पसंद करी जाती है, अगर पिछले साल पसंद करी गई थी, देन इस साल हार्डी चुपन के सामने भी उनकी फिजिक पसंद करी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बट लेट्स सी सैमसंग दोदा कंडीशन कैसे लाते हैं, बिकॉज हार्डी चुपन की कंडीशन टॉप नॉच रहेगी। अगर वो कंडीशन बहुत ही अच्छी लाते हैं और सैमसंग दोदा उनके सामने कंडीशन में फिडअप होते हैं, देन मुझे लगता है हार्डी चुपन जीत जाएंगे इस वाले शो को। बट ओवरऑल बैक भी अभी उनकी ग्रो होती हुई है मुझे लगता है, और उनके बैक में जितना पोटेंशियल है मुझे लगता है अगले 2 सालों में उनकी बैक ओवरऑल अपने पीक पे जाके खड़ी रहेगी और वो स्टेज पे बैक से भी डोमिनेट करना चालू करेंगे। बट व्हाट अबाउट ग्लूट्स गाइज, सैमसंग दोदा के ग्लूट्स में कभी भी वो फाइबर्स, टिश्यूज एंड शार्पनेस नज़र नहीं आता। और एज अ टॉप कंटेंट, एज अ टॉप बॉडी बिल्डर आपके पास सारी चीज़ें होने काफ़ी मैंडेटरी बन जाता है। सो दिस इज़ फिजिक अपडेट फ्रॉम सैमसंग दोदा। एंड आपको ये फिजिक कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। जिन लोगों को लिवर एंड हार्ट का प्रॉब्लम है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लिवर प्रोडक्शन क्या होता है? ओवरऑल बॉडी में जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी केयर करना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, यही काम होता है लिवर प्रोडक्शन का, ताकि जो वो बैटल करते हैं बैक्टीरियाज के साथ, डिसीज के साथ, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली गाइज, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, उससे ओवरऑल इंक्रीज एनर्जी होती है आपकी। एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, सो वेट लॉस भी होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस टैबलेट में डाला गया है। एट द सेम टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, ब्लड फ्लो आपका ओवरऑल इंप्रूव होता है, और इसके कारण आपकी इंजुरीज के कारण भी कम हो जाते हैं, इसके कारण आपकी इंजुरीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो ये बेसिकली लिवर प्रोटेक्शन होता है। बट एट द सेम टाइम ये हार्ट की भी फंक्शनिंग करता है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, शुगर रेगुलेशन आपका अच्छा होगा, देन हार्ट की फंक्शन भी आपकी अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है, देन आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो और मैं आप लोगों को इन डिटेल बता दूंगा। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट्स यूज कर रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अगर आप एनहांस बॉडी बिल्डर हो, देन डेफिनेटली आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, बिकॉज आपको फायदे ही फायदे दिखेंगे इस प्रोडक्ट का, कहीं पे भी आपको लॉस नहीं दिखेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपडेट कम्स फ्रॉम निक वॉकर। तो गाइज ये उनका ऑफ सीजन का अपडेट है, बट उनकी फिजिक देखे गाइज मैं तो कंप्लीटली हैरान हो चुका था। जिस तरीके से फिजिक, जिस तरीके से बॉडी फैट परसेंटेज वो अभी अपने ऑफ सीजन में मेंटेन कर रहे हैं, मुझे लगता है गाइज आर्नोल्ड क्लासिक में डायरेक्टली तो नहीं आ जाएंगे वो, बट उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक नहीं खेलेंगे, डायरेक्टली ओलंपिया पे अपना फोकस करेंगे। और ज़्यादा चांसेस है भी कि वो ओलंपिया में आएंगे डायरेक्टली, मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट लेट्स सी इनविटेशन भी आ सकता है। बट फिजिक ऑन पॉइंट है और हर साल उनकी फिजिक में फुलनेस, शार्पनेस जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। और अगर बात होती है चेस्ट की, दिन चेस्ट भी अच्छी खासी ऊपर आ चुकी है उनकी और अपने आर्म्स को बैलेंस करती है, बिकॉज पहले उनकी चेस्ट डोमिनेट हो जाती थी उनके आर्म्स एंड शोल्डर्स की वजह से, बट अभी चेस्ट अच्छी तरीके से दिखने लगी है, पॉपअप होने लगी है। बट व्हाट अबाउट मिड सेक्शन, उनका मिड सेक्शन दिन ब दिन फैलता जा रहा है, और ये चीज़ उनके साथ स्टेज पे भी होते दिन उनके साथ भी फीलित वाली दिक्कत हो सकती है। सो ये अपडेट देके आपको क्या लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले अपडेट में बात करें तो एरिन बैंक्स की, और छोटा सा अपडेट है, वो एक पोजिंग वीडियो डालते हैं। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आर्नोल्ड क्लासिक में तो नहीं आ जाएंगे, बिकॉज इस साल उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो नहीं खेलेंगे आर्नोल्ड क्लासिक जब तक उनके फिजिक की, उनके फ्रेम पे 7 LBS मसल मास एड ऑन नहीं होता। मतलब उनको इनडायरेक्टली अपने मसल्स को, अपनी फिजिक को एक 3D शेप देना है, और इसलिए वो इंटेंस वर्कआउट भी कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वर्कआउट में भी और डाइट में भी, और कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं अभी फिलहाल। आपको क्या लगता है जब इस साल ओलंपिया में हम देखेंगे एरिन बैंक्स को, तो उनके फिजिक में लास्ट ईयर टू दिस ईयर क्या चेंजेस देखने मिलेंगे? बिकॉज आपको पता है एक 3D राउंडेड मसल बैलेंस एक साल में तो इकट्ठा नहीं हो सकती फिजिक पे, टाइम लगता है। बट एरिन बैंक्स जाने जाते एक फास्ट प्रोग्रेस के लिए, एक फास्ट मीन्स फिजिक सक्सेसफुल करियर उन्होंने बनाया। तो इनकी फिजिक पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे? डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो अगला अपडेट आता है किंग ऑफ मेंस फिजिक डिवीजन जेरेमी बुंडिया।
तो ये उनका करंट अपडेट है या फिर नहीं, ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है, बट अगर करंट अपडेट है, अगर करंट शेप उनका कुछ इस तरीके से है, देन जल्दी वो किसी शो में हमें दिख सकते हैं। बिकॉज उन्होंने ये कहा था ओलंपिया के बाद 3 महीने तक वो कुछ शो प्लान नहीं करेंगे, ओवरऑल अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, और अभी तक तो 3 महीने नहीं हुए हैं। बट अगर करंट शेप ये है, देन मुझे लगता है वो शो में कम्पीट करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर ओलंपिया खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था कि वो अर्नोल्ड छोड़ के बाकी कुछ प्रो शोज़ में दिखेंगे, बट अगर वो कम्पीट करेंगे देन बड़े वाले शोज़ में ही कम्पीट करेंगे। बट अर्नोल्ड के लिए जैसे 10 हफ्ते बचे, और इस फिजिक को देख के हमें लगता है ऐसा कि वो कवर हो जाएंगे 10 हफ्तों में, अपने फिजिक को ओवरऑल कट कर सकते, शेडेड होकर स्टेज पे आ सकते। सो आपको क्या लगता है जेरेमी बुंडिया के फ्यूचर के बारे में, और क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एज ए जेरेमी बुंडिया फैन कि वो कौन से शो में कम्पीट कर सकते हैं? डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं बहरूज तवानी की। एक फिजिक अपडेट लेकर के आए हो, बहुत ही खतरनाक एंड ऑफ सीजन बल्किंग अपडेट। जिस तरीके से ये एथलीट जा रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टेज पे अपने कंडीशन को नेल करे, इंप्रूवमेंट करे, गाइज ये एथलीट मेंस ओपन डिवीजन में बहुत कुछ कमाएगा, नाम भी और टाइटल भी। बिकॉज जिस तरीके से हाडी चुपन का करियर है, वैसे ही वो आगे बढ़ते चल जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से वो लग रहे फिजिक ओवरऑल डोमिनेट कर रहे हैं, और राउंडेड मसल्स उनके फिजिक में प्रेजेंट है। खास बात तो ये है कि उनके फिजिक में कोई लैकिंग पार्ट है ही नहीं, सारे पार्ट्स उनके फिजिक में प्रेजेंट है। और जिन बॉडी पार्ट्स पे उनको काम करना है, वो और उनके कोच मिलोस सर से वो मिलके कर ही रहे। एट द सेम टाइम गाइज एक पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए है कि वो कंडीशन हमेशा नेल करते, कभी कंडीशन में मिस्टेक वो नहीं करते। सो बहरूज तवानी एक अगले हाडी चुपन बन सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा नाम बन सकता है। ये मेरा स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो लास्ट अपडेट में बात करते हैं काई ग्रीन और बिग रैमी की। तो आरएक्स मसल करके एक वेबसाइट भी है और इंस्टा पेज भी है, वहाँ पे एक फोटो आता है, एक अपडेट आता है कि काई ग्रीन और बिग रैमी के चांसेस है इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करने के। अगर सबसे पहले प्रैक्टिकल कंडीशन देखी जाए, देन काई ग्रीन ने ओवरऑल मसल मास बहुत ज़्यादा लूज़ करा है, और वो गेन करना भी उनके लिए आसान चीज़ है। बट अगर वो एज के अकॉर्डिंग लूज़ करा है उन्होंने, देन वो फिर से उतना ज़्यादा गेन नहीं कर सकते। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है एज ए बॉडी बिल्डर। बट अगर देखा जाए करियर वाइज, देन मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में जय कटलर ने कहा था कि काई ग्रीन से अच्छा तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर लो कि मैं 2024 में आ जाऊंगा। इसका मतलब गाइज सार्कास्टिक वे में उन्होंने कहा था कि काई ग्रीन कभी नहीं आएंगे ओलंपिया में। और काई ग्रीन के इस पे कमेंट जस्ट उन्होंने इमोजी डाला था, जस्ट, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। इसका मतलब क्या हो सकता है, वो सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं। और बिग रैमी तो आने ही वाले हैं, उनके बारे में कुछ डाउट नहीं है, बिकॉज उसीलिए वो प्रेप कर रहे हैं, उसीलिए वो उन्होंने फिजिक को रेस्ट दिया था, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करे, आर्म्स में साइज एड ऑन कर रहे, ओवरऑल फिजिक में जो फ्लॉस थे उसके ऊपर काम करे। बट व्हाट अबाउट काई ग्रीन, आपको क्या लगता है काई ग्रीन कम्पीट करेंगे इस साल? डेफिनेटली लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा, फैंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अभी तो फैंस ने ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ही मोड़ दिए उनकी तरफ से, और ओवरऑल डिकेड हो चुका है जब तक उन्होंने कम्पीट नहीं किया है। 2014 में उन्होंने लास्ट टाइम ओलंपिया में कम्पीट करा था, उसके बाद उन्होंने कम्पीट नहीं करा है। सो आपको क्या लगता है इन दोनों के ऊपर, क्या काई ग्रीन कमबैक करेंगे ओलंपिया में? डेफिनेटली आप सब लोग कमेंट्स में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार गाइस, जल्दी जल्दी 10K करने हैं हम लोग को। और जो वीडियोस आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। Thank you so much for watching it. See you soon. Love you all. And stay tuned for the next.